Hello, my dear children. Welcome to your maths class. And today we are starting with our chapter number 1, and that is large numbers. तो अभी तक जब आप लोग छोटे थे तब सब नंबर्स करते आ रहे थे, बट वो थोड़े छोटे नंबर्स थे. अब आप हो चुके हैं बड़े बच्चे, तो अब आप पढ़ेंगे लार्ज नंबर्स, जो नंबर्स काफ़ी बड़े हैं. 5 डिजिट्स तक तो आप कर ही चुके हैं. 5 डिजिट्स के बाद 6 डिजिट नंबर्स, 7 डिजिट नंबर्स, उनका प्लेस वैल्यू, वो किस हाउसेस में रहते हैं एक नंबर में, वो सब कुछ हम करेंगे आज इस चैप्टर में, लार्ज नंबर्स. सो व्हेन वी लुक बैक, when we write big numbers containing 4 digit or more, we use a comma to separate thousands from HTO, that is hundreds, tens and ones. ठीक है, तो ones, tens और hundreds का जो पीरियड है उसको सेपरेट करता है एक कॉमा थाउजेंड्स के प्लेस से. ठीक है, द कॉमा टेल्स अस दैट द नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द कॉमा इज इन द डिफरेंट हाउस, एंड इन मैथ्स वी कॉल दिस एज पीरियड. ठीक है, तो ये जो है दिस इज वन पीरियड एंड दिस वन पीरियड. सो जो हमारा हंड्रेड्स, टेंस और वंस है वो हमारा वंस पीरियड होता है या वंस का हाउस होता है, जो अगर हम लेमैन टर्म्स में बोले. और ये वाला जो हमारा कॉमा है इस वंस पीरियड को सेपरेट करता है थाउजेंड के पीरियड से. फिर थाउजेंड का पीरियड खत्म होता है तो नेक्स्ट हाउस शुरू हो जाता है, नेक्स्ट पीरियड शुरू हो जाता है, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे. सो द पीरियड ऑफ द हाउस इज, दिस इज द वंस पीरियड, दिस इज द थाउजेंड पीरियड. एंड हियर वी सी दैट द नंबर 8035 placed in the periods or houses, we write the number like 8035. तो 8 के बाद हमने लगाया कॉमा और फिर 035. And it is correct to use a comma in 4-digit numbers, but sometimes it is omitted for the sake of convenience, since a 4-digit number can be read easily. तो हमेशा वैसे तो हम यूजुअली लगाते ही हैं कॉमा को, बट कई बारी हम लोग कॉमा हटा भी देते हैं. क्यों? ताकि बस हमें इजी रहे नंबर पढ़ने में. 8034 एकदम से पढ़ा जाए विदाउट कॉमा. सो दिस इज अ फैक्ट अबाउट चंद्रयान 3 दैट लैंडेड ऑन मून ऑन दिस अगस्त 2023. तो उसके बारे में यहाँ पर दे रखा है कि उसके ऊपर जो है स्पेस क्राफ्ट्स थे. सो एक्चुअली जो चंद्रयान 3 है वो एक स्पेस क्राफ्ट है जिसके 3 मेन मॉड्यूल्स थे और उनका वेट दे रखा है आपको. ठीक है, और उनसे उस वजह से जो चंद्रयान 3 है उसका टोटल वेट कितना हो गया था वो आपको फाइंड आउट करना है. वो आपको पता है कि आप इन तीनों को ऐड करके उसका जो टोटल वेट है वो फाइंड आउट कर सकते हो. नाउ यू हैव टू राइट द मिसिंग नंबर्स. सिंपल काउंटिंग चल रही है. सो ये वंस के पीरियड में 300s का लाइन चल रहा है. सो दिस इज 305, 306, 307, 308, 309, 310, 11, 12, 13, 14, 15 एंड सो ऑन. बस हंड्रेड्स में 300 है. ठीक है, सिमिलरली इन दिस इज 700s का जो हमारे हंड्रेड्स के प्लेस में 7 है, और हमारी काउंटिंग कहाँ से शुरू हो रही है? 732 से शुरू हो रही है, 27 से शुरू हो रही है, 727. सो 728, 729, 730, 731 एंड सो ऑन. तो 32 के आगे बस हंड्रेड्स में तो 7 ही रहेगा. 32, 33, 34, 35 एंड सो ऑन. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव टू राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो न्यूमरल का क्या मतलब होता है कि आपको इंग्लिश में नाम दे रखा है, नंबर नेम दे रखा है, और आपको उसको न्यूमरल्स में लिखना है. तो ये नाम है नंबर का. क्या नाम है? 791. सो 791 and so on. So this is 806. 806. You will try CD for yourself. Now you have to write the expanded form for each of the following in question number 3. Expanded form कैसे लिखते हैं हम? As it is number लिखते हैं, वो किस प्लेस में बैठा है उसके साथ उसकी प्लेस लिख देते हैं. So this, ये जो 4 है वो हंड्रेड्स में है. So 400 plus 60 plus 0. So 60 को हम 6 tens भी बोलते हैं. एक और तरीका एक्सपैंडेड फॉर्म लिखने का जो कि है 900 प्लस 2 10s
प्लस 4 वंस, है ना, ये भी तरीका है लिखने का। चलिए, आप किसी भी वे में लिख सकते हैं बाकी के। नाउ यू हैव टू राइट द शॉर्ट फॉर्म फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको एक्सपैंडेड फॉर्म दे रखी है, आपको सिर्फ एक शॉर्ट फॉर्म में नंबर लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे काउंटिंग लिखी जाती है। सो दिस इज 789, दिस इज 865, दिस इज 909। तो हंड्रेड्स में 9 है और टेंस की प्लेस में कुछ नहीं है, फिर सीधा वंस की प्लेस का नंबर दे रखा है, तो 0 in tens place and then ones place and so on. Now there are few clues given to you and you have to write the answer according to that. The largest 2-digit number is 99. तो क्या है ना, मैंने आपको बताया था कि लार्जेस्ट कितना भी डिजिट का नंबर का लार्जेस्ट पूछा जाएगा तो उतने डिजिट के जितने नाइन्स रिपीट होंगे। तो 2 डिजिट का लार्जेस्ट पूछा है तो 9 2 बारी रिपीट होगा, सो इट्स 99। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, स्मॉलेस्ट में क्या होता है, किसी भी नंबर का जो स्मॉलेस्ट पूछा गया है 1 आया और बाकी के जितने भी बचे हुए डिजिट्स हैं उसमें 0 0 आ गया, तो 2 डिजिट्स बचे हैं तो दोनों में 0 0 आ गया, सो इट्स 100। लार्जेस्ट 3 डिजिट 3 बारी 9 एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट पहले 1 आया और फिर 3 zeros मतलब 1000। Now circle the number which has 4 at the tens place. तो tens place है इस वाले में, you will circle it. 9 at the ones place is in this. 2 at the thousands place is in this. And 5 at the hundreds place is there in this. Now you have to write the predecessor and the successor of the following. Predecessor और successor क्या होता है? Predecessor is one number before the given number and successor is one number after the given number. Predecessor मतलब given number में -1 और successor का मतलब given number में +1, ठीक है। चलिए, so this will be 7122 and after number और successor will be 7124. Now यहाँ पे 80 है तो 80 से जो बिफोर नंबर होता है वो होता है 79, सो 6279 और 80 का आफ्टर नंबर 6281. नाउ 2747 and 2749 and so on. You will try the rest for yourself. Now here you will circle the odd numbers, underline the even ones. हमें इवन और ऑड नंबर्स निकालने के लिए सिर्फ उसके वंस के प्लेस में डिजिट देखनी है। ऑड नंबर्स में जो वंस का प्लेस होता है उसमें हमारा होता है 1 3 5 7 9 और इवन में हमारा होता है 0 2 4 6 and 8। बस, कितना भी लंबा नंबर है सिर्फ वंस का प्लेस चेक करके हमें इवन ऑड पता चल जाएगा। सो ऑड इवन इवन ऑड इवन इवन ऑड 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 इवन, है ना, ठीक है। लास्ट वाला आप अपने आप करेंगे। Now using the digits 2 5 6 9 write as many 4-digit numbers as you can and which is the largest number you can write. तो आप 4-digit numbers तो खुद बनाएंगे इससे सारे के सारे कॉम्बिनेशंस बदल के, एक में पहले सारे 2000s वाले, फिर 5000s वाले, फिर 6000s वाले, फिर 9000s वाले, आपको टोटल 16 नंबर्स इसके अंदर मिल जाएंगे in which the digits are not repeating. If you are repeating the digits also फिर तो पता नहीं आपको कितने ही नंबर्स मिल जाएंगे। So I would suggest कि आप विदाउट रिपीटेशन वाले 16 नंबर्स लिख दीजिए। जो लार्जेस्ट नंबर बन सकता है इसमें वो ये है कि इन डिजिट्स को हम लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में एंड दैट वुड बी द लार्जेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट वन विल बी कि इन डिजिट्स को हम सीधा लिख देंगे बस असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में एंड दैट फॉर्म्स द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स। नाउ यहाँ पर आपको 3 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स ऑफ इंडिया दे रखा है और उनका हाइट दे रखा है, उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, हमको पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं जो कि सब में 444 ही हैं। उसके बाद हमको देखना है कि थाउजेंड्स के प्लेस में कौन सा डिजिट है, तो 2 में 7 है। जब 2 में 7 है तो अब उनमें हम हंड्रेड्स का प्लेस देखेंगे। हंड्रेड्स के प्लेस में 1 में 7 1 में 8 है, तो जिसमें लेस है वो कम हो गया। सो दिस इज नंबर 1 इफ वी आर अरेंजिंग दिस इन द ऑर्डर ऑफ असेंडिंग ऑर्डर।
और फिर ये सेकंड हो गया 7816 वाला, आप इनका नाम लिखेंगे, ठीक है, एंड द लास्ट वुड बी 95861, ठीक है। चलिए, नाउ गिव द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर this. So this is 8000 plus 500 plus 80 plus 6, and give the place value of 8 in this. This is 800. How much is 200 more than this? बस आप इसके अंदर 7816 में क्या करेंगे, प्लस 200 कर देंगे. Now, when Chandrayaan 3 was first launched on July 14, 2023, it traveled a distance of 36,500 kilometers while circling or orbiting the earth. तो अर्थ के आसपास घूमते हुए उसने कितना किलोमीटर कवर किया, इतना. And this is a 5-digit number. How do we read it? We read it along with the period, ठीक है. So 36,000, क्यों, क्योंकि 36 जो है वो thousands के पीरियड में है. So 36,500 kilometers. Now we know that 9,999 is the largest 4-digit number, and if we add one more to it, we get the smallest 5-digit number, है ना, which is 10,000. Now read the given numbers with their number name. So this is 10,000, जिसके अंदर अब जैसे हमारा है ones, tens, hundreds, thousand and 10,000. तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले लेट्स सेपरेट द पीरियड्स. तो हाँ, वंस के पीरियड को 1000 के पीरियड से हमने सेपरेट किया और यहाँ पे लिखा हमने 10,000. हाउ डू वी रीड इट, 10,000. सो दिस इज 60 and then 3 zeros, 1,000, 60,000. Similarly 20,000, 30, 40, 50 सबके साथ 1000 लगा दिया गया है. 70,000, 80,000, 90,000 and 99,000. So ones का period, 1000 का period. This is how we arrange it. So the above chart shows the place value of the number, and this is an Indian place value chart. मतलब ये इंडिया में यूज होता है, बाहर place value chart दूसरा होता है. In the above chart, ones period starting from the right, there are 3 places, that is ones, tens and hundreds. ये तो हम करते ही आ रहे हैं, and we read the ones period together. The 4th and the 5th places from the right are thousands period, and we read both the digits together. Generally, we use comma to separate the periods. Now, look at the following example. तो A में हम कैसे उसको रीड करेंगे, हमारा नंबर है ये वाला, ठीक है. तो thousands को और 10,000 को हम इकट्ठे रीड करेंगे, 83, और उसके साथ उसका पीरियड बोलेंगे 83,000. 426, 83,426. Similarly, the next one, 42,867. All right? तो वह यहाँ पर वही दे रखा है, 83,426 and 42,867. Now, what is the expanded form? Expanded form यही होता है कि आप नंबर लिखेंगे, उसके साथ वो किस प्लेस में है आप उतने जीरोज वहां पर लगाएंगे, and that is the expanded form. So the Indian Space Research Organization, commonly referred to as ISRO, was responsible for sending Chandrayaan 3 to the moon, and there were 19,247 people working at ISRO in the year 2021. If we arrange 19,247 in the place value chart, we see that the numeral contains 19 thousands, 200s, 4 tens and 7 ones. Therefore, it can also be written as 10,000 plus 9,000 plus 200 plus 40 plus 7. And a number can be expressed in the expanded form in any of the given 3 methods. तो 3 methods कौन से हैं? ये वाले हैं कि जिसके अंदर हम 1 के साथ में words में 10,000 लिख दें, 9 लिख के फिर thousands words में, 2 के साथ 100 words में, 4 के साथ tens जो है वो words में, और 7 के साथ ones जो है वो again हमारा words में, और 1 into 10,000, 9 into 1,000 plus 2 into 100 plus 4 into 10 plus 7, or 10,000 plus 9,000 plus 200 plus 40 plus 7. Alright, so let's try this.
Now this is 23,456. It's better that you write the place value above so that you know how to expand it. तो हम इसको किसी भी एक उसमें लिख लेते हैं वे में. So this is 2 and 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So this is 20,000 plus 3,000 plus 400 plus 50 plus 6. So this is the first method. The second method would be 2 multiplied by 10,000 plus 3 multiplied by 1,000 plus 4 multiplied by 100 plus 5 multiplied by 10 and plus 6 multiplied by 1. All right, so this is also the next way of writing. And the third way कि आप 2 के साथ में 10,000 को words में लिख दो, 3 के साथ 1,000 को words में लिख दो and so on. ठीक है, चलिए the next example you can read for yourself. It is given over here. Now how to draw these numbers on abacus. कि हम बीट्स को कैसे प्लेस करते हैं अबाकस में. सो एज वी ऑल नो अबाकस एक अपरेटस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर जितना भी प्लेसेस होता है उतने ही पिन्स होते हैं और उस प्लेस में जो जितने भी डिजिट्स होता है उतने बीड्स हम पिन में डालते जाते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज 50,372. तो ये 5 डिजिट्स हैं तो यहाँ 5 पिन्स आ गई. हर पिन एक प्लेस को दिखा रही है. सो वंस की प्लेस में है 2, सो 2 बीट्स. टेंस की प्लेस में है 7, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. देन 3 इन हंड्रेड्स प्लेस, नथिंग इन थाउजेंड्स प्लेस क्योंकि 0 है, और 10,000 की प्लेस में 5. सिमिलरली बी और सी की बीड्स आप खुद ड्रॉ करेंगे. Now here you have to make a place value chart and put the following numbers in the chart and read them. तो simple place value chart क्या होता है? Ones, tens, hundreds, thousand और 10,000 आप लिख लेंगे और this is nothing but a place value chart. यहाँ पर ऊपर आप ones period and यहाँ पर thousands period ऐसे लिख लेंगे और हर नंबर को बस लिखते जाएंगे. सो दिस इज 35,414. बी पार्ट इज 7,683. सी पार्ट इज 18,732. है ना. तो बस ऐसे करके आप ए बी सी डी करके नंबर्स बस लिखते जाएंगे प्लेस वैल्यू में. नाउ राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स. वर्ड्स में जैसा आप नंबर को रीड करते हैं वैसे आप वर्ड्स में लिखेंगे. सो दिस इज 41,925. 925. तो मेरा ये थोड़ा लंबा आ गया तो मैंने इसकी प्लेस में लिख दिया है, बट मैं आपको सिर्फ लिख के बता रही हूँ कि कैसे लिखा जाएगा. ठीक है. तो हर में जरूरी नहीं है कि आपको सारी ही प्लेसेस कवर हो रही हों, जैसे कि इस वाले में है. इसमें क्या है? दिस इज 3,407 है ना. इस वाले में दिस इज 9,052. तो बस सिंपल आपको देखना है कि कौन सा नंबर किस प्लेस वैल्यू पे है, उसके अकॉर्डिंग ही उसका नाम लिखना है, उसको वर्ड्स में लिखना है. अब हमें वर्ड्स में दे रखा है और आपको बस न्यूमरल्स में या फिगर्स में लिखना है. सो आपके लिए सबसे बेस्ट है कि सबसे पहले हम लिख लेंगे प्लेस वैल्यूज. तो फर्स्ट में है 74,000. तो मुझे अब ये पता लग गया 74,000 कि मेरी थाउजेंड्स की दोनों प्लेसेस में ही नंबर्स दिए गए हैं, विच इज 74. देन 220 है ना. पढ़ते जाइए और बस नंबर्स लिखते जाइए. नाउ आई हैव 7,000. तो मुझे इससे ये पता चला कि मेरे 10,000 की प्लेस में कुछ नहीं है, 1000 की प्लेस से मेरा नंबर शुरू हो रहा है जो कि है 7,906.
अगर आपने 906 को 960 लिख दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। जो 6 है यहाँ पर वो वंस की प्लेस में है और टेंस की प्लेस में कुछ नहीं है, ठीक है। सो एंड सो ऑन यू विल डू। नाउ राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट्स। यहाँ पर 3 का प्लेस वैल्यू है 300 एंड 6 का है ओनली 6। 6 वंस भी लिख सकते हो आप। यहाँ पर इट इज 4000 एंड दिस इज 100, दिस इज 40,000 एंड सो ऑन। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको इसमें से देखकर बस डिजिट्स लिखने हैं कि इस एक्सपैंडेड फॉर्म में कौन सा डिजिट कहाँ आएगा। सो दिस इज 8, 10,000, 7,000, 900, 4 10s एंड 2 1s, ठीक है। एंड सो ऑन BCD आपको अपने आप ही करना है। नाउ 7th में यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। एक्सपैंडेड फॉर्म दे रखी है। सो 10,000 में क्या है 7, 1000 में क्या है 9, हंड्रेड्स में 2, देन टेंस में 1 एंड देन 4, ठीक है। बाकी का आप अपने आप करेंगे। नाउ राइट द स्टैंडर्ड न्यूमरल फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको दूसरा मेथड दिया हुआ है यहाँ पर एक्सपैंडेड फॉर्म का। तो आप देखिए, एक मेथड ये रहा, एक मेथड ये रहा एंड थर्ड मेथड ये रहा। इसके अंदर आपको न्यूमरल्स लिखने हैं। सो दिस इट हमारे जब हमें न्यूमरल्स लिखने होते हैं तो हमें ऊपर प्लेस वैल्यू जरूर लिख लेनी चाहिए। ओके, सो दिस इज 20,000, फिर 5,000, फिर 400, फिर 30 एंड फिर 2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर 10,000 की प्लेस में 6, फिर थाउजेंड्स में 9, फिर हंड्रेड्स में 5, टेंस में 0 और फिर हमारा वंस में 7। तो प्लेस वैल्यूज ऊपर लिखने से ये फायदा होता है कि आपका नंबर्स लिखने में गलती नहीं हो पाती। नाउ राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म यूजिंग एनी वन मेथड। तो ए 9th क्वेश्चन का ए पार्ट, इट इज 7,000 प्लस 200 प्लस 10 प्लस 9, है ना। चलो बी पार्ट में आपको दूसरे वे में करके दिखा देती हूँ। All right, so this is 8 into 10,000 plus 2 multiplied by 1,000 plus 4 multiplied by 100 plus 6 multiplied by 10 plus 2, ठीक है। दिस इज द सेकेंड मेथड। और थर्ड मेथड क्या होता है, जहां यहाँ पे 10,000 1000 लिखा है, इसको आपको वर्ड्स में लिखना होता है बस। दिस इज द थर्ड मेथड। सो यू कैन यूज एनी ऑफ द 3 मेथड्स टू एक्सपैंड ऑल ऑफ दीज नंबर्स। ऑलराइट, नाउ अब तो वी आर वेल वर्स्ड, वी आर वेल लर्न्ड अबाउट द ones period and the 1000 period. So the next period that comes in the table is lakhs period. So this is 1 lakh, ठीक है। 1 लाख में क्या होता है 1 और उसके आगे कितनी zeros, 5 zeros, ठीक है। So 1 2 3 4 and 5. So second block is known as thousands period and it contains 2 places that is thousands and 10,000. And now the third block is introduced, which is lakhs, and this is lakhs period. And we know that 99,999 is the largest 5-digit number, and when we add 1 to it, we get the smallest 6-digit number, that is 1 lakh, ठीक है। तो हमने ये बात करी थी ना कि जिस भी हाईएस्ट डिजिट में हम 1 ऐड करेंगे, नेक्स्ट डिजिट का हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाता है, ठीक है। नाउ ऑन July 25, 2023, Chandrayaan 3 was orbiting at a distance of 1,27,603 kilometers from Earth. तो अर्थ से वो इतना दूर था, है ना, 1,27,603 kilometers दूर. And this is a 6-digit number and it is read as 1,27,603. Now look at the examples and let's read the numbers. 8,34,289, ठीक है। 6,43,440.
5,24,689 है ना। आपको यहाँ पर बस यही दे रखा है, you have to read it. Now let's look at the example of this 6-digit number and you have to write it in the expanded form. बिल्कुल easy है कि अभी तक हम जैसे expanded form करते आए हैं, बस 6-digit वाले की भी हमने same ही करनी है. So ones, tens, hundreds, thousand, 10,000 and lakhs. चलिए हम अपना एक नंबर ले लेते हैं 923412. ठीक है, तो अब इसका हम कैसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे? 9 lakhs plus 20,000 plus 3,000 plus 400 plus 10 plus 2. This is the first method. All right, ये रहा. So इसका expanded form क्या है? 4 lakh plus 90,000 plus 5,000 plus 700 plus 80 plus 6. Now look at the two sixes in the number. This, what can you say about how and why each six is different from other? Because one six is at the thousands place, so this is 6,000, and the other one is at the hundreds place, so it is 600. Now here you have to write the place value of the underlying digits. यहाँ पर 9 का place value है 90,000 और यहाँ 7 का है 700, 6 का है 60, 7 का है 7 lakhs. Similarly, you will try all the rest. Look at the number given below. अब आपको एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर से रिलेटेड आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं कि in the number above which digit has the greatest place value? 4, and its value is 4 lakhs. In the number above which digit has the least place value? 2, because it is 2 ones. And what is the value of the digit at the thousands place in the number above? It is 6,000. The value of the thousands place is 6,000. And what is the value of the digit at the 10,000 place? It is 50,000. Now here you have expanded forms written in different ways and you have to write the standard form. तो पहले आपको expanded दिया हुआ है, उसके बाद आपको कुछ number names दिए हुए हैं, आपको सिर्फ उनका न्यूमरल लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है. तो हम पहले ही वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000 और 10,000 लिख लेते हैं एंड लैक्स लिख लेते हैं. सो दिस इज 2 lakhs 458, जिसमें हमारे पास कुछ भी नहीं दे रखा, वहां पर हम सीधा क्या लगा देंगे? 0 0. ठीक है, चलिए बाकी का बी और सी आप अपने आप करेंगे. लेट्स लुक एट डी पार्ट. डी में है 4 lakhs. सो आई एम राइटिंग ओवर हियर 4 lakhs क्योंकि यहां पर है ना 4 lakhs. 43,000, तो दोनों में हमें दे रखा है 43. 586. So this is to be clearly written 443,586. ठीक है, ऑल राइट. तो ई और एफ आप अपने आप करेंगे. नाउ दिस इज अगेन अ प्लेस वैल्यू थ्रू हॉपस्कॉच. सो प्लीज प्ले दिस गेम विद योर फ्रेंड्स. एंड नाउ कम्स द कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, जहां पर हमें क्या करना है कि हमें नंबर्स को कंपेयर करना है, कौन सा बड़ा है, छोटा है या इक्वल है. कैसे करेंगे हम? नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करेंगे. तो मैं इसका एक आपके लिए यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है मेथड कि फर्स्ट यू हैव टू काउंट द नंबर्स, और जिसके अंदर ज्यादा नंबर्स हैं दैट इज द ग्रेटर नंबर, जिसके अंदर कम है वो जो नंबर है वो स्मॉल है. अब अगर तो नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो हम कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू जो सबसे लेफ्ट की तरफ लिखी है उसको. अगर वो भी सेम है तो हम धीरे धीरे चलेंगे राइट की तरफ एक एक छोटी प्लेस वैल्यू पे. तो उससे छोटी वाली देखी वो भी सेम है तो उससे छोटी वाली पे चलेंगे. अगर वो दोनों डिफरेंट हैं तो जौन सी भी उस प्लेस वैल्यू में नंबर जिसका भी बड़ा है, जिसकी वैल्यू बड़ी है वो बड़ा होगा और जिसकी छोटी है वो छोटा होगा. ऑलराइट,
चलिए, now if the two numbers have same number of digits, we start comparing from the leftmost digit. If the leftmost digit be the same, then compare the second leftmost digit and so on. ठीक है, चलिए, now which one is greater out of these two? Very clearly जो हमारा second number है उसमें ज़्यादा digits हैं, उसमें 6 digits हैं, और जो हमारा लेफ्ट पे नंबर है, जो फर्स्ट नंबर है, उसमें 5 डिजिट्स हैं, तो हमारा 6 lakhs वाला नंबर जो है वो बड़ा है रादर देन 34,000 वाले नंबर से. ठीक है, एंड इट इज रिटन ओवर हियर. नाउ असेंडिंग एंड द डिसेंडिंग ऑर्डर इसी कॉन्सेप्ट पर है. असेंडिंग का मतलब कि हमारे पास गिवन सेट ऑफ नंबर्स में जो सबसे छोटा नंबर है वो हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा. एंड डिसेंडिंग में सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले, फिर छोटा 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 छोटा. ठीक है, सो पहले इंक्रीज होएगा और फिर डिक्रीज होगा. असेंडिंग मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, डिसेंडिंग मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. नाउ इसके अंदर आपको अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर. क्या है हमारा फर्स्ट स्टेप? काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स. तो क्लियरली 489 में सबसे लेस डिजिट्स हैं, तो वो सबसे छोटा है, पहले ही लिख देंगे हम. नेक्स्ट हमारा है 2791 जो कि 4 डिजिट नंबर है, तो वो उसके बाद आएगा. उसके बाद हमारे जो 3 नंबर्स हैं वो सब 5 डिजिट्स के हैं, तो हम कंपेयर करना शुरू करेंगे उनके हाईएस्ट प्लेस वैल्यू से. जो 2 में 1 है तो उसका नेक्स्ट नंबर कंपेयर करेंगे, फिर वो भी दोनों में 5 है. नेक्स्ट प्लेस वैल्यू जो हंड्रेड्स की है, एक में 6 है और एक में 3 है, तो 3 वाली छोटी है, सो इट विल बी 15389 and then 15635 and the last number would be 28,707. This is how we arrange the numbers in ascending order. ठीक है, so this is the solution and I have told you how to do it. Now you have the numbers and you have to arrange them in descending order. Descending order में आप सबसे पहले क्या देखेंगे? नंबर ऑफ डिजिट्स में जो हाईएस्ट डिजिट्स हैं वो है 4,28,012 में. सो दिस इज द फर्स्ट नंबर इन द लिस्ट. सेकेंड नंबर के लिए हमारे पास 2 नंबर्स हैं जिसमें 5 डिजिट्स हैं, बट जो 4 वाला नंबर है 41,000 वाला, वो बड़ा है 27,000 वाले से. ठीक है, एंड देन वी हैव 4 डिजिट्स के 2 नंबर्स जिसमें थाउजेंड्स की प्लेस में जब 5 है दैट वुड बी ग्रेटर देन द 1 जिसकी थाउजेंड्स की प्लेस में 1 है. सो दिस इज हाउ वी अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. मैंने 1 2 3 4 लिखा है, बट आपको प्रॉपरली नंबर्स ही लिखने हैं द वे इट इज रिटन ओवर हियर. ठीक है, बीच में आप ग्रेटर दैन का साइन भी डालते जाइएगा. नाउ this is the list of kind of animals in each of these animal groups and rearrange the list in descending order. तो बस आप इनको चारों को descending order में लगा दीजिए, जिसमें बहुत simple है कि ये सबसे ज़्यादा है, numbers ही सबसे ज़्यादा हैं. उसके बाद this is 5 digits, these two are 4 digits, जिसका 4 digit का सबसे बड़ा नंबर ये है, and this is the last one. Now here you have to encircle the greatest number in each group. तो इसमें सबसे जो greatest number है वो है ये, इसमें ये, इसके अंदर ये, and so on you will do the rest. Now compare the numbers using greater than, equal to or less than. तो इसके अंदर जो हमारा greater है वो है ये वाला नंबर, जो हमारा greater है इसमें वो ये है. Then this one is greater, this one is greater. Please look at the digits, the number of digits, और उनकी प्लेस पे कौन सा नंबर लिखा है उसको आप देखकर easily कर सकते हैं. Now which of the following are correct statements? ये greater है 24,000, greater है 2,404 से, so this is correct, but this is not correct. Similarly you will see कि ये वाला correct है और ये वाला incorrect है. ठीक है, बाकी का E और F आप अपने आप करेंगे. Now you have to encircle the smallest number in each group. इसके अंदर ये वाला सबसे smallest number है, इसके अंदर ये सबसे smallest है, इसके अंदर ये number सबसे smallest है,
बाकी के 3 आप अपने आप करेंगे। देन यहाँ पर आपको एक फैक्ट दिया गया है, प्लीज गो थ्रू दिस फैक्ट एंड डू दिस एक्सप्लोरेशन with your friends. Now you have to build the numbers. First, we will learn how to build numbers. We have already done that in the previous classes. कि हमारे पास कुछ digits दिए गए हैं, उनसे हम numbers बना सकते हैं without repetition of the digits or with repetition of the digits. ठीक है? Now, suppose we are given 4 digits, say 3, 2, 4 and 5. You can make many numbers with these given digits. ठीक है? तो जिसमें 3 जो है वो thousands की प्लेस में है, ऐसे नंबर्स हमारे पास कितने होंगे? 4. फिर 2 के भी 4, 2000 के भी 4 नंबर्स, 4000 के भी 4 नंबर्स एंड 5000 के भी 4 नंबर्स हमारे पास होंगे। तो ऐसे करके हम विदाउट रेपिटेशन तो 16 नंबर्स बना सकते हैं। सो सपोज वी आर गिवन दीज 4 डिजिट नंबर्स 3, 2, 4, 5। अब इसके अंदर जो 3000 से नंबर्स बन सकते हैं, जिसमें 3 जो है thousands की प्लेस में है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स बन सकते हैं, है ना? 3, 2, 4, 5 और 3, 4, 2, 5 और 3, 5, 4, 2 एंड सो ऑन। तो बहुत नंबर्स बन सकते हैं इससे। नाउ बिल्डिंग द बिगेस्ट नंबर विदाउट रेपिटेशन। तो अब बिल्डिंग द नंबर विदाउट रेपिटेशन, वी हैव 4, 3, 8, 5 एंड 2। इसमें से हमने लार्जेस्ट नंबर बनाना है विदाउट रेपिटेशन ऑफ एनी डिजिट। तो क्या करेंगे हम? सिंपल है, हर डिजिट को बस डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे। सो इट विल बी 8, 5, 4, 3, 2। सो 85,432. So arranging the digits just in the descending order. Building the smallest number without repetition, तो जोन से भी given digits है हमारे, उसको हम लगाएंगे ascending order में, तो वो हमारा बन गया smallest number. So this will be 23,458. Now build the biggest and the smallest 4-digit number with 83741. तो इसके अंदर आपको क्या करना है? बिगेस्ट नंबर बनाने के लिए सब डिजिट्स को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो इट विल बी 87,431 एंड द स्मॉलेस्ट विल बी 13,478. अब आपके पास सपोजिंगली एक नंबर है 0629। अब इसका जब हमें डिसेंडिंग बनाना है तो वो बहुत इजी है, बट अगर असेंडिंग बनाना है हमको, अगर असेंडिंग ऑर्डर बनाना है या स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है यूजिंग ऑल द डिजिट्स, तो आप क्या करेंगे? आप 0269 कर देंगे। ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि ये है हमारा 3 डिजिट नंबर, है ना? क्योंकि 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है यूजिंग ऑल द डिजिट्स, वी विल रिप्लेस 2 विद 0, सो इट विल बी 2069, सो 2069। ठीक है? Now explain why we put the smallest digit in the biggest place while building the smallest number. Why? Because 0 doesn't have any value when put at the leftmost place, and उससे क्या होगा कि 4 digit की जगह 3 digit number बन जाएगा. Now write the smallest 5 digit number using all the digits in each one. You may repeat the digit if necessary. अगर नेसेसरी है तो आप डिजिट रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि हर बारी हमको 5 डिजिट वाला बनाना है। तो इसके अंदर 5 डिजिट्स ही हैं, रेपिटेशन की जरूरत नहीं है। सो वी आर गुड। BB CB, बट D वाला पार्ट हम देख लेते हैं। मैं B वाला भी आपके लिए कर देती हूँ। B वाला बनेगा हमारा 10357। अब इसके अंदर हमारा जो स्मॉलेस्ट बनेगा वो बनेगा 2, 2, 2, 3 and 7. So it is 22,237. Write the greatest 5-digit number using only one digit. So this will be 99,999. Using the digits these, इन सबको आपको बस descending order में लगाना है। In digits with 4 at the tens place. तो अब इसके अंदर हमारा जो 4 का प्लेस है ना, वो फिक्स कर दिया tens पे। बाकियों को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां लगेगा हमारा 86342, 86342 एंड दीज डिजिट्स विद 6 at thousands प्लेस। तो यहां पर हमारा 6 का प्लेस
जो है उसका प्लेस फिक्स कर दिया 1000 पे, और वो वैसे भी जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो भी वो 6 जो है वो 1000 की प्लेस पर ही आएगा. नाउ यू हैव टू राइट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग ओनली 1 डिजिट. So 9,99,999. Using the digits these, arrange them in descending order. इन डिजिट्स में जहां पर 8 जो है वो 10,000 की प्लेस में है, तो 8 का प्लेस फिक्स करके बाकियों को आप अरेंज कर दीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में. यूजिंग दीज डिजिट्स विथ 4 at lakhs प्लेस. तो 4 का जो प्लेस है वो लैक्स में डाल के बाकी 10,000 की प्लेस से आप डिसेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स को अरेंज कर दीजिए. नाउ यूजिंग द डिजिट्स दीज विथ 8 at hundreds प्लेस. तो जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है 8, उसका प्लेस फिक्स है 100 पे, बाकियों को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए. चलिए मैं आपको सी, डी और ई का आंसर लिख के ही बता देती हूँ. इन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 एंड लैक्स. सी में क्या है? 8 जो है वो 10,000 की प्लेस में हमारा फिक्स हो गया है. बाकी के नंबर्स को हम अरेंज कर देंगे डिसेंडिंग में. सो इट विल बी 6, 4, 3, 2, 1. ठीक है. और डी वाले में जो 4 है वो लैक्स की प्लेस में फिक्स्ड है, तो उसके बाद 8, 6, 2, 1, 0. ई वाले में 8 जो है वो हंड्रेड्स की प्लेस पे फिक्स है, और बाकी का हमारा आएगा 6, 5, 4, 3 and 2. ठीक है. So this is how these questions are done. Write the greatest 6-digit number using all the following digits in each. You may repeat the digit if necessary. तो जिसमें ऑलरेडी 6 डिजिट्स हमें दे रखे हैं वहां रिपीटेशन की कोई जरूरत नहीं है. बट ऐसे वाले नंबर्स जहां पर आपके पास जो नंबर है वो सिर्फ 4 है, बनाने आपको 6 डिजिट्स हैं, तो 2 बारी एक नंबर जो है रिपीट हो सकता है. और क्योंकि हमें लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो लार्जेस्ट डिजिट रिपीट होगा. तो यहाँ क्या आएगा? 5, 5, 5, देन 3, 2, 1, है ना. सिमिलरली यहाँ पर क्योंकि 5 डिजिट से हमें बनाना 6 डिजिट है, तो 9, 9, 5, 4, 3, 2. यहाँ पर 7, 7, 4, 3, 1, 0. ठीक है. Now you have to change the position of the digits to get the smallest 6-digit number. तो आपको बस simple ascending order में digits को लगाना है. Now these are the you have to order the numbers from greatest to least. तो basically आपको ascending order और descending order में लगाना है. Greatest to least में आपको लगाना है. All right. तो आपका इनमें से जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो है 841705. उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, बस आप लिखते जाइए. नाउ राउंडिंग ऑफ द नंबर्स. वी राउंड ऑफ नंबर्स टू एस्टिमेट द फिगर्स और अमाउंट्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्राउड ऑफ पीपल वॉचिंग अ मूवी इन अ थिएटर. तो हम बोलते हैं ना अप्रोक्सीमेटली इतने लोग होंगे, अप्रोक्सीमेटली लगभग इतने लोग होंगे. ठीक है. So we may say about 700 people are watching movie, but the actual number could be 749 or 719 or anything else about near to 700. So rounding off to the nearest 10. Nearest 10 बहुत easy method है इसका. 10 में होती है 1 0. तो जिस भी नंबर को हमें nearest 10 पे राउंड ऑफ करना है उसका हम देखेंगे वंस प्लेस. वंस प्लेस जो है वो अगर हमारा 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है या फिर इक्वल टू 5 है, तो हम टेंस के प्लेस में करेंगे +1 और वंस की प्लेस में हम डालेंगे 0. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 796 को और 786 को आपको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 10. जो 6 है दैट इज ग्रेटर देन 5, सो 6 विल बिकम 0. 8 में हम करेंगे +1 जो कि आएगा 9 एंड 7 विल रिमेन 7. सो दिस इज 790.
इट इज राउंडेड ऑफ टू 790. बट वहीं पर अगर हमारा जो नंबर है उसमें वंस का जो डिजिट है वो लेस देन 5 है, लाइक 1, 2 या 3 या 4 में से है, ठीक है, 1, 2, 3, 4 में से है, तो जो वंस का प्लेस है वो 0 तो बनेगा, बट टेंस का प्लेस एज इट इज रहेगा, नो चेंज. फॉर एग्जाम्पल मुझे चेंज करना है 463 को टू द नियरेस्ट 10 मुझे राउंड ऑफ करना है. 3 जो है वो हमारा लेस देन 5 है, तो 3 तो 0 बनेगा, बट 6 में कोई चेंज नहीं आएगा, तो 6 एज इट इज एंड 4 विल बी एज इट इज. सो 460. ठीक है. सो सेम इज बीइंग एक्सप्लेन्ड ओवर हियर कि जब हमारा नंबर 45 या 48 है तो वो 50 पे राउंड ऑफ हो जाएगा, और अगर 41 से लेके 44 तक है तो वो 40 पे राउंड ऑफ हो जाएगा. ऑलराइट, नाउ राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100. अगेन वेरी इजी मेथड इज देयर. जो 100 है उसमें होते हैं हमारे 2 जीरोस, इसीलिए हम लोग देखेंगे 2 प्लेसेस वंस और टेंस कि 2 प्लेसेस में क्या हमारा जो टेंस का प्लेस है वो 5 से बड़ा है या छोटा है, और हम टोटली देख लेते हैं क्योंकि 2 जीरोस है कि हमारा वंस और टेंस का प्लेस 50 से छोटा है या बड़ा है. तो बिल्कुल सेम मेथड है कि 50 से तो अगर हमारा नंबर बड़ा है या इक्वल टू 50 है तो जो हमारा हंड्रेड्स का प्लेस है ना उसमें हो जाएगा +1, और टेंस और वंस के प्लेस में आ जाएगा 0, 0. सिंपल. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू चेंज द नंबर 536 टू द नियरेस्ट 100. I'll see 36. Okay, 63 I can take. So I will see last का 2 digits 63 which is greater than 50. तो ये दोनों नंबर्स तो मेरे 0, 0 बने ही, बट 5 में मैंने क्या किया +1, तो ये 6 बन गया. So if 563 is rounded off to the nearest 100 then it is a 600. Now नेक्स्ट रूल रिमेन्स द सेम कि टेंस और वंस का प्लेस जो है वो अगर 50 से लेस है तो जो टेंस और वंस का प्लेस है वो 0, 0 तो ज़रूर बनेगा, बट जो हंड्रेड्स का प्लेस है वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इट विल रिमेन एज इट इज. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू चेंज 945 to the nearest 100. So 45 जो है वो क्या है मेरा लेस देन 50 है. ठीक है. तो इसीलिए 45 तो 0, 0 बनेगा, बट 9 जो है वो एज इट इज रहेगा, देयर विल बी नो चेंज. सो 945 व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 विल बी 900. ठीक है. सो दिस इज एक्सप्लेन्ड एग्जैक्टली, इट इज एक्सप्लेन्ड ओवर हियर. प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली. ठीक है. अगर आपको नहीं समझ आए तो आप बार बार ही रिपीट करके भी देख सकते हो. नाउ राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 इज अगेन द सेम मेथड. अब 1000 में हमारे होते हैं 3 जीरोस, इसीलिए हम वंस, टेंस और 100 का प्लेस देखेंगे कि क्या वो 500 से बड़ा है या 500 के जितना इक्वल है. तो जो 100 टेंस और वंस का प्लेस है वो 0, 0, 0 तो बनेगा, थाउजेंड्स के प्लेस में हो जाएगा +1. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू 5865 को मुझे नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करना है. ये तीनों डिजिट्स जो हैं दीज आर ग्रेटर देन 500. सो इट 5 ये तीनों बने 0, 5 में हुआ +1, so become 6000 if rounded off to the nearest 1000. ठीक है. Similarly
अगर मेरा जो नंबर है लास्ट का HTO का इट इज लेस देन 500, तो मेरे HTO बनेंगे तो सही 000, बट इसमें thousands की प्लेस में there will be no change. For example, if I have 4405, मैंने लास्ट 3 डिजिट्स देखे विच आर लेस देन 500, तो तीनों डिजिट्स को बनाया 0, 4 रहा मेरा एज इट इज, सो आंसर इज 4000. ऑलराइट, तो यही हमारा यहाँ पर हमें समझा रखा है. प्लीज गो थ्रू इट. चलिए, तो लेट्स सी 8305 राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000. लास्ट 3 डिजिट मैंने देखे जो कि लेस हैं 500 से, तो 0008 में कोई चेंज नहीं आया. आंसर इज 8000. लेट अस एस्टिमेट टू फाइंड आउट द नंबर्स. देयर आर फ्यू होल नंबर्स दैट राउंड टू 70 when rounded off to the nearest 10. नियरेस्ट 10 पे जब हम राउंड ऑफ कर रहे हैं तो 70 में कौन से नंबर्स राउंड ऑफ होंगे? वो सारे नंबर्स राउंड ऑफ होंगे 70 पे जो कि 65 के इक्वल है और ग्रेटर देन 65 है. ठीक है, एक तो ये वाला पूरा सेट हो जाएगा. दूसरा कौन सा सेट होगा? वो सारे नंबर्स जो कि या तो 74 है या फिर लेस देन 74 है. ऑलराइट, तो वो सारे ही नंबर्स जो हैं हमारे राउंड ऑफ होंगे कहाँ पे? 70 पे. तो वो सारे नंबर्स जो 65 से लेकर 74 के बीच में हैं, दे विल बी राउंडेड ऑफ टू द नियर टू 70. सो 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73 and 74. All right. Now there are few whole numbers that round off to 600 when rounded to the nearest 100. So either they are above 550 or they are less than 650 according to the logic that we have just discussed. All right. Now, which of these numbers cannot be rounded off in the real life situations? Please discuss amongst your friends. राउंड दीज नंबर्स टू द नियरेस्ट 10. सब में आपको सिर्फ वंस का प्लेस देखना है, 5 से बड़ा है या छोटा है, और अकॉर्डिंगली जो रूल हमने किया है उससे आपको राउंड ऑफ करना है. लेट्स लुक एट 92. 2 is less than 5. It will become 0. 9 will become as it is 90. Round these numbers to the nearest 100. 7293. नियरेस्ट 100 के लिए हमने 93 देखा जो कि ग्रेटर है कहाँ किससे? 50 से. 00 बनेगा. 2 में हम करेंगे +1 तो ये बना 3 and 7300. You have to estimate to find out the numbers. So they are whole numbers that round up to 10,000 when rounded off to the nearest 1000. And what are those numbers? तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो 10,000 पे राउंड ऑफ होंगे अगर हम नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ कर रहे हैं? तो वो सारे नंबर्स 10,000 पे राउंड ऑफ हो जाएंगे जिसमें वंस, टेंस और हंड्रेड्स की प्लेस में ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 होगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 9,500 से लेकर 9,999 तक. ऑल राइट. और वो सारे नंबर्स जो कि लेस देन 500 होगा जिसके वंस, टेंस और हंड्रेड्स की प्लेस में. सो 10,000 1 से लेकर
So from 10,001 to 10,499, ये भी सारे 10,000 पर ही राउंड ऑफ होंगे, है ना? चलिए, सिमिलरली कौन से नंबर्स राउंड ऑफ होंगे 80,000 पे इफ वी आर राउंडिंग देम ऑफ टू द नियरेस्ट 1000. नाउ लेट्स लुक एट द रोमन नंबर सिस्टम. अभी तक जो हम पढ़ते आते हैं, जैसे 1 2 3 जैसे हम लोग लिखते हैं नंबर्स में, दैट इज हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम. बट जो रोमन पीपल हैं उनका अपना एक सिस्टम है नंबर्स लिखने का. उन्होंने क्या किया, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से 8 लेटर्स लिए और उन्हीं को नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया, है ना? तो जो रोमन्स हैं उनका एक अपना मेथड है. उन्होंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से कितने 8 लेटर्स उठाए और उनसे भी नंबर्स बना दिए. सो फॉर एग्जाम्पल जो उन्होंने आई है वो बनाया 1 के लिए, और वी ले लिया उन्होंने 5 के लिए, एक्स ले लिया उन्होंने 10 के लिए, और सी ले लिया उन्होंने 100 के लिए, एल ले लिया उन्होंने 50 के लिए, डी ले लिया उन्होंने 500 के लिए, और एम ले लिया उन्होंने 1000 के लिए. अब कुछ रूल्स होते हैं हमारे रोमन न्यूमरल्स के कि कोई भी जो लेटर है वो 3 बारी से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता. एक बारी में 3 आईज ही आएंगे, 3 एक्सेस ही आएंगे. सब जो है वो सिर्फ मैक्सिमम 3 टाइम्स आ सकते हैं. और जो भी हमारा लेटर है, अगर उसके हमने लेफ्ट में एक लेटर लिखा, उसका मतलब है माइनस, और उसके अगर हमने राइट में लेटर लिखा, उसका मतलब है प्लस. तो अगर हमारा x जो है वो 10 है, तो x जो है हमारा वो 10 है, तो हमने यहाँ पर अगर i लगाया, इसका मतलब है 10 में से हमने -1, मतलब i x का मतलब हो गया 9, और x के आगे अगर हमने i लगाया तो इसका मतलब हो गया 10 + 1, इसीलिए xi इज द सिंबल ऑफ 11, है ना? सो सिमिलरली जो i v है हमारा, इसका मतलब है ये तो 5 है, और 1 का मतलब -1 क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ है, तो i v का मतलब हो गया 4, और vi का मतलब हो गया हमारा 5 + 1 = 6, तो vi का मतलब हो गया 6. ठीक है, इसीलिए इन्होंने ये बात बता रखी है कि हमारा रूल जो है प्लस का ये है, रूल 2 हमारा माइनस का है, लेफ्ट की तरफ नंबर को डालना, और रूल 3 है कि न्यूमरल VLD जो है, so the numeral V, L and D, they are never repeated and they are never subtracted also. ठीक है, प्लस हो सकते हैं but they are never repeated or they are never subtracted. So a Roman numeral of smaller value can be placed before another greater value only once. That is why it is wrong to write 10 - 2, या फिर इट इज़ रॉन्ग टू राइट कि जो 2 है उसके बाद हमने x डाला, या 3 है फिर उसके बाद x डाला, या 3 के बाद c डाला. सो किसी भी स्मॉलर वैल्यू के बाद हम बड़ी वैल्यू को कंसिडर नहीं करते. ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पहले 1 लिखा और 1 के आगे 10 लिख दिया कि ये 1 + 10 11 बन जाए. ये रॉन्ग होगा क्योंकि छोटी वैल्यू के आगे हम बड़ी वैल्यू को ऐड नहीं करते, बड़ी वैल्यू के आगे हम छोटी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं. ठीक है, नाउ इन द रोमन न्यूमरल सिस्टम I, X and C numerals can be repeated a maximum of 3 times only. Now a mother and her son have an age difference of 27 years. What are their ages? There are many answers possible. Find any 2. तो एक बच्चे में और एक उनके मदर में जो एज का डिफरेंस है वो 27 है. जो सन है वो 1 ईयर का है, और जो मदर है वो 1 + 27 = 28 ईयर्स की है. या जो सन है वो 2 ईयर्स का है और जो मदर है वो
2 + 27 is equal to 29 years की हैं, and so on. Now let's complete the exercise. You have to complete the following. तो आपको यहाँ पर जो है एक्चुअली क्या करना है कि आपको नंबर्स दे रखे हैं, उनके आगे आपको उनके रोमन न्यूमरल्स लिखने हैं. जैसे दिस विल बी 1, दिस विल बी 5, दिस विल बी 7, 9, 10, 20 के लिए 2 x's, देन 22, 24, 26, 28, 30, 33, 35, this is 37, this is 39, 40 कैसे होगा हमारा 50 minus 10, then 42 and so on. 50 और 100 के लिए तो आपको पता ही है कि L है और C है. L for 50, C for 100. ठीक है, तो 41 अगर हम देखते हैं तो 41, 49 कैसे होगा, ऐसे होगा, and so on. Now you have to write the value for each of these Roman numerals. So this is 47. कैसे? XL is 4 and this 7. And this is 29. This is 30. This is 49. This is 39 and this is 7. You have to fill in the blanks with greater than or less than sign. 4 or 6, 6 is greater. Then this is 18 and this is 15. This is 48 and this is 50. This is 39 and this is 32. Arrange the following Roman numerals in ascending descending order. तो सबसे पहले आप इनको numbers में arrange कर लीजिए और फिर उसको ascending descending. For example, जो first वाला है हमारा A part वो है 11, 15, 13, 24 and the last one is 14. ठीक है, अब इसको हमको अरेंज करना है असेंडिंग में और डिसेंडिंग में. तो असेंडिंग में अगर अरेंज करना है तो हमको ये आएगा 11, 13, 14, 15 एंड 24. डिसेंडिंग में अरेंज करना है तो 24, 15, 14, 13 एंड 11. ठीक है, नाउ यू हैव टू राइट द रोमन न्यूमरल दैट कम्स जस्ट आफ्टर द गिवन न्यूमरल. सो यहाँ पर हमारे पास है 19, आपको लिखना है 20. यहाँ पर है हमारे पास 39, आपको लिखना है 40. 40 के लिए हम कैसे लिखेंगे? XL. Now this is the chapter backup, kind of revision for you. और इसके अंदर आपको क्या करना है कि फर्स्ट वाला इज बेस्ड ऑन द एक्सपैंडेड फॉर्म, जो कि हमने बहुत प्रैक्टिस किया है पूरे चैप्टर में. इसका एक पार्ट हम देख लेते हैं बी वाला, जिसमें है 70,000 + 8,000 + 80 + 5 which is 78085. Ones, tens, hundreds, thousand and 10,000. 10,000 में हमें 70,000 दे रखा है, देन 8,000. हंड्रेड्स की प्लेस में कुछ नहीं दिया तो 0 + 80 + 5. Then you have to underline the correct place value of 7 in each number. तो इसके अंदर 7 जो है वो 7 ones है, इसमें 7 700 पे है और इसमें 70,000 पे. Now you have to write the smallest 5-digit number using 1 and 0, 1 and 4 zeros. Only 2 digits, 3, 4, with 3 at the tens, 10,000 place. तो इसके अंदर जो ones, tens, hundreds, thousand, 10,000 है हमारा, आपको 5-digit नंबर बनाना है स्मॉलेस्ट, जिसमें 3 जो है वो 1000 की 10,000 की प्लेस में है. तो बाकी में क्या आएगा? 0 0 0. ऑल राइट. तो सिमिलरली आपको सी वाला पार्ट करना है, नंबर नेम्स के साथ में न्यूमरल्स आपको मैच करने हैं. एंड देन आपके पास एक प्ले करने का गेम है विच यू आर गोइंग टू प्ले विद योर फ्रेंड. रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड प्ले द
game. So these are some of the practical based questions that you are going to do with your family, friends, in your maths laboratory, and have fun with the chapter. So keep learning, keep practicing writing and reading large numbers. Bye bye.